यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपना जो यूपीएससी नॉलेज टेस्ट चैनल है, इसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट यहाँ पर इसका 10वां रहेगा, ठीक है। टेस्ट जो 9 नंबर तक थे वो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके थे। जो टेस्ट नंबर 10वां रहेगा ये आपका पॉलिटी का। पॉलिटी में आपका जो टॉपिक रहेगा भारतीय राजनीति और संविधान, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखो दे रखा है क्या क्या इस टॉपिक मतलब पेपर में क्या क्या आपको सिलेबस देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। राजनीतिक प्रणालियाँ, इनके रूप और यहाँ पर प्रकार क्या होते हैं, संविधान द्वारा जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। संविधान का विकास और निर्माण, मौलिक कर्तव्य, सिटीजनशिप नागरिकता जो होती है, ठीक है। और यहाँ से संघ उसका राज क्षेत्र, संविधान संशोधन, संविधान की मूल संरचना, इस टॉपिक को लेकर यहाँ पर सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर 10वां और यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन से करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, इसे बोले निम्नलिखित में से किन्हें या किसे लोकतंत्र की कमियों के में शामिल किया जा सकता है। आंसर जाएगा पहला, एक तो यहाँ से लोकतंत्र में जो नेतृत्व में परिवर्तन होते हैं, जो निरंतर होते रहते हैं, और उनके परिणाम स्वरूप जो अस्थिरता उत्पन्न होती है वो यहाँ से होगा, ठीक है। सेकेंड, लोकतंत्र में चुनावी जो प्रतिस्पर्धा होते हैं उस पर आधारित होने वाले जो कारण भ्रष्टाचार है उसमें वृद्धि होना, ठीक है। ये भी क्या होगा, जो लोकतंत्र होता है उसकी कमियों को शामिल कर सकता है, ठीक है। और लोकतंत्र में जो अविवेकपूर्ण जो उत्तरदायी यहाँ पर अनुत्तरदायी निर्णय लेने की जो संभावना होती है वो वृद्धि करना, उससे भी क्या होगा, लोकतंत्र की कमी में शामिल कर सकते हैं। तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो अविवेकपूर्ण निर्णय वाला था ये क्या होगा, देखो अविवेकपूर्ण जो निर्णय है इससे क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो लंबी हो जाती है और यहाँ पर कई बार जनमत भावना को आधारित हो सकती है, ठीक है, न कि तर्कसंगत, राइट। और विचारों पर भी, जिससे विवेकपूर्ण निर्णय की संभावना बढ़ जाएगी, तो इस वजह से क्या है यहाँ पर ये इसमें भी वृद्धि करेगा। तो तीनों यहाँ से करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संविधान के उपचारों के अधिकार को संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। देखते हैं पहला, इस अधिकार का प्रयोग किसी कार्यकारी आदेश या कानून द्वारा प्रत्यक्ष किसी मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उस देश या उस आदेश की जो कानून है उसकी संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत जो अधिकार होता है इसका प्रयोग मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जाता है, किसी कानून और संवैधानिकता का निर्धारण समानता अनुच्छेद 13, 131 और 226 के तहत किया जाएगा, ना कि सीधे अनुच्छेद 32 के तहत। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में मूल और अनन्य अधिकारिता प्राप्त होती है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 दोनों के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में अधिकारता प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारता मूल होगी, लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय की भी रिट जारी कर सकता है। तीसरा, ये संविधान के मूलभूत विशेषताएं और इसे संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ हो जाएगा इसका केवल 3 सही है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 जो होता है संविधान की मूलभूत विशेषता होती है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की आत्मा और हृदय यहाँ पर कहा था, ठीक है, और जिसे संविधान संशोधन द्वारा जो समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। केशवनंद भारती जो मामला था उस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर बताया गया था। ओनली 3 करेक्ट है, पूछे कितना यहाँ पर सही होगा, तो बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की जो विशेषताएं उसमें कौन सी भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से प्रचलित थी। देखते हैं कौन सी प्रचलित थी। एक तो पहला स्टेटमेंट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम द्वारा दी गई थी, जो आज भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत प्रयोग करता है, और इसका राष्ट्रपति राज्यपाल भी प्रयोग करता है। कितने के तहत जो राज्यपाल होता है वो करता है 213 के तहत, 123 और 213, ठीक है, याद रखना है। पहली बात सही है। सेकेंड, पोर्टफोलियो प्रणाली, ये भी बात क्या होगी इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि पोर्टफोलियो जो प्रणाली होती है इसकी शुरुआत 1861 के अधिनियम द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में भी मंत्रिपरिषद के आधार पर देखी जाती है। तीसरा, संसद की द्विसदनीय व्यवस्था, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि संसद की द्विसदनीय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा भारत सरकार ने 1919 द्वारा शुरू की गई थी, न कि 1861 द्वारा। ओनली 1 टू करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य होते हैं। सीबीआई जो यहाँ पर जो निदेशक होते हैं, नियुक्ति करने वाले यहाँ पर कौन सी समिति होती है या फिर कौन कौन इसमें शामिल होते हैं सदस्य, वो बताना है आपको। देखो जो शामिल होते हैं इसमें से पहले तो प्रधानमंत्री, ठीक है, अध्यक्ष होता है इसका। दूसरा, राज्य का विपक्ष का नेता, ठीक है, राज्य में जो विपक्ष का नेता होता है
राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये बात इसकी सही हो जाएगी। ये बात इसकी गलत होगी, सही होगी। हाँ, ये बात सही है अभी, ठीक है, गलत नहीं होगी, सही है। राज्य में विपक्ष का नेता। और कौन होगा? और हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं ये नहीं होते, ये बात गलत है, ठीक है। अगला, भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर ये भी नहीं होंगे। देखो यहाँ पर जो राज्यसभा के विपक्ष का नेता, यहाँ पर राज्यसभा विपक्ष का नेता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लोकसभा के विपक्ष का नेता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि लोकसभा का विपक्ष का नेता होना चाहिए यहाँ पर, तो इस वजह से डाउट थोड़ा मुझे लग रहा था कि सीबीआई के नेता कौन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकसभा है ना, उसके विपक्ष का नेता होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा मिस्टेक इसको सही कर लोगे तो 1 और 2 करके हमारा स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा, तो आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं उसके संबंध में कौन से इसमें शामिल किए गए थे बताने। पहला, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, ये बात गलत है, ये शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। अगला है, कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो गिरफ्तारी का जो निरोध संरक्षण है शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 है इसके तहत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है, न कि शोषण विरोध, मतलब संविधान के जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हिस्सा है, न कि शोषण के विरोध का है। तो ये बात गलत हो जाएगी पहली वाली। सेकंड वाली बात करेक्ट है, क्योंकि कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध था, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 24 के तहत यहाँ पर बताया गया था। और जो तीसरा वाला बोला है, मानव के जो दुर्व्यवहार है उसके बालाश्रम का प्रतिषेध, ये भी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 23 का हिस्सा है, ठीक है। तो ये और ये बात करेक्ट है, 2 और 3, आंसर यहाँ से इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है, ये संविधान का भाग नहीं है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं हम लोग, ये भी बात गलत है, बोला संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग होगा, इसलिए बात गलत होगी पहली। और यह भी निर्धारित करता था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचे को नहीं बदला जाए। इसमें एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया जा चुका है, तो पहले सेकंड वाली बात गलत है, पहली भी गलत है, दोनों गलत है। आंसर छठे का सही पूछा तो कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों में सम्मिलित है। पहला, वन क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियां को लघु उपज वन उपज संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने हेतु आवश्यक उपाय को सुझाव देना। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, अनुसूचित जनजाति को उनके अधिकारों और अच्छोपाय जो वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, यह भी क्या होगा, इसमें शामिल होगा, ठीक है। तीसरी बात है, तीसरा बोला पंचायतों की जो प्रावधान है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करना, अधिनियम 1996 के उपबंधों को पूर्ण कार्यान्वयन को लेकर सुनिश्चित करना और उनके उपाय को सुझाव देना, यह भी यहाँ पर शामिल होगा। तीनों बातें कैसी करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व न्यायालय के विभिन्न निर्णय द्वारा निर्धारित संविधान के मूल ढांचे का भाग होंगे। 8वें का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, अच्छा 8वें तो मैं, अच्छा ठीक है, 8वें का जो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये संविधान का पथनिरपेक्ष चरित्र, ये बात करेक्ट है, ठीक है। न्यायपालिका की यहाँ पर कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, ये भी बात इसकी सही होगी। और युक्ति प्रतिबंधक का सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर समाजवादी राज इसमें नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी राज जो है ये शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन ये अपने आप में मूल ढांचे का एक अलग तत्व नहीं माना जाता है, बल्कि एक पथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के व्यापक सिद्धांतों के तहत आएगा। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नए राज्य जो भारत का संघ भाग नहीं होता है, ठीक है, संघ का भाग नहीं है, उसके प्रवेश स्थापना के लिए संसद में प्रयुक्त जो यहाँ पर विधेयक है इसको पारित करने का आवश्यकता होती है, किसके द्वारा, दोनों सदनों के तय बहुमत से, दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत से, या सदन पर उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों और साधारण बहुमत से। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, सदन में उपस्थित मतदान करने वाले जो सदस्य उसके साधारण बहुमत से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संविधान के जो अनुच्छेद 2-3 के तहत नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना या मौजूदा जो यहाँ पर राज्यों की सीमा है उसको परिवर्तन को लेकर के यहाँ पर विधेयक संसद में प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, और ये एक साधारण विधायी प्रक्रिया है, ना कि संविधान संशोधन विधेयक, न कोई 366 के तहत नहीं होगी। तो ओनली 3 करेक्ट है, मतलब सी वाला स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा बात, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10 है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत
प्रत्याभूत अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पहली बात क्या होगी? करेक्ट होगी। ठीक है। दूसरा, ये संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का एकमात्र समुच्चय होगा। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याभूत अधिकार का समुच्चय नहीं है, क्योंकि जैसे कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 है। गलत हो गया। ये अनुलंघनीय और स्थायी होते हैं। ये भी बात गलत है, क्योंकि मूल अधिकार अनुलंघनीय नहीं होते हैं और उन्हें संसद के जो संवैधानिक संशोधन है उसके द्वारा कम या समाप्त कर सकते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, तो यहाँ से सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। ये केवल सरकार के विधायी अंग के लिए अनुशंसाएं होते हैं। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर नीति निर्देशक जो तत्व डीपीएसपी होते हैं ये सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक सभी अंगों के लिए अनुशंसाएं केवल विधायी अंग तक सीमित नहीं है। सेकेंड बात, ये न्यायालयों की किसी कानूनी संवैधानिकता और वैधता का परीक्षण और निर्धारण करने में सहायता करते हैं या कर सकते हैं। सेकेंड बात इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि डीपीएसपी जो होता है ये सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं किया सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद जो 37 है 37 उसके अनुसार वे देश के शासन होते हैं और मौलिक होते हैं। ठीक है। न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता वैधता का परीक्षण निर्धारण करने के समय यहाँ पर जो डीपीएसपी है उसको ध्यान में रख सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कानून जो है वो डीपीएसपी के सिद्धांत के अनुरूप होगा। सिर्फ सेकंड बात करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत निषिद्ध है? आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो भारत की नागरिक द्वारा किसी विदेशी राज्य में कोई भी उपाधि स्वीकार करना, ये क्या होगा? भारत के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत निषिद्ध होगा। ये बात सही है, क्योंकि 18(2) है उसके तहत यहाँ पर बात बताई गई है। ठीक है। अगला, महाराजा जैसी वंशानुगत उपाधि धारणा करना। ठीक है। सेकेंड बात, ये भी आपका आर्टिकल 18(1) में बताई गई है, ये 18(2) में और ये 18(1) में बताई गई है बात। ठीक है, याद रखना है, दोनों बातें इसकी करेक्ट है। तीसरी बात बोला है, राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को विद्या संबंधी अनुदान सम्मान प्रदान करना, विद्या संबंधी जो सम्मान प्रदान करना। तीसरी बात इसकी गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 18(1) है ये राज्य को विद्या संबंध के जो सम्मान होते हैं, जैसे पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, डायरेक्ट उपाधि जो होती है, ठीक है, उनको प्रदान करने से नहीं रोकता है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो क्या होगा? देखो, अगर ये प्रयोग करेगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन हेतु यहाँ पर अधिकृत हो जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आदेश हेतु यहाँ पर घोषित करने के लिए अधिकार देगा, और भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी या किसी सभी मौलिक अधिकारों को लेकर 20 से 21 को छोड़कर लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहेगा। ये अधिकार स्वयं निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि उनके प्रवर्तन जो होते हैं वो लागू करवाने का अधिकार निलंबित करता है। ठीक है, तो ये बात सी नंबर स्टेटमेंट इसका 13वें का करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन 14 है, इसमें बोला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। सिक्किम का भारत संघ में पूर्ण राज्य बनना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में मध्य प्रदेश का विभाजन। तो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, मैं आपको एक बता देता हूँ सर, उसके बाद आप लिख लो। ठीक है। और पंजाब और हरियाणा का पृथककरण जो हुआ था, ये हुआ था आपका, अच्छा ये तो नहीं पूछा है, सिक्किम का भारत में जो बनना ये हो जाएगा 1975 1975, और पंजाब जो हरियाणा वाला बताया था नीचे लिखा हुआ है वो भी देख लेंगे। उसके बाद जो आएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश का विभाजन, ये हुआ था 2000 में। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर दे रखा है पंजाब और हरियाणा, राइट, ये हो जाएगा 1966 1966। अब मैच करेंगे यहाँ पर, मतलब देखेंगे सीरियल से क्रम, तो क्या आएगा? सीरियल से जो क्रम आएगा डी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 15 संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में विचार करना है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता का सम्मिलित होती है। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है। सेकेंड, ये भी सभी प्रकार के धर्मांतरणों का प्रतिषेध या प्रतिबंध आरोपित करता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि संविधान जबरन या धोखे से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन स्वेच्छा से धर्मांतरण की अनुमति देता है। ये बात गलत हो जाएगी आपकी। ये विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी हों। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है,
आंसर यहाँ से ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय संविधान के अत्यधिक विस्तृत होने के उत्तरदायी होंगे? देखते हैं इसको। पहला, भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार तथा विविधता, सही बात है। तीसरा है, सेकेंड बात है, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व, ये भी बात सही है। केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान, तीनों बातें करेक्ट है जो यहाँ पर भारतीय संविधान के अधिक विस्तृत यहाँ पर उत्तरदायी होने के लिए होगी। तो तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 16 का क्या होगा? सभी करेक्ट हो जाएंगे। ए नंबर। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17 है, इसमें बोले 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल किए गए थे? आंसर हो जाएगा शामिल किए गए थे जो, एक तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति हो गई थी, ये बात इसका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत ये किया गया था। और सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा जो थे, इनकी नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय भी थे वो। सेकंड बात इसकी करेक्ट है, और सिर्फ सेकंड बात ही इसकी सही है, पहली बात गलत हुई क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद में गैर सदस्यों का बहुमत ये 1909 था, ठीक है ना, 1909 को लेकर यह बात गलत थी, ठीक है। तीसरा, एंग्लो इंडियन यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ये भी बात इसकी गलत थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी, ना कि एंग्लो इंडियंस की यूरोपीय के लिए, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 बात इसकी सही है, तो आंसर क्या होगा? 17 का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा वाद मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसको तत्व विवाद को टकराव से संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर। एक तो गोलकनाथवाद 1967 और यहाँ से मिनर्वा बेल्सवाद 1980, 2 बातें इसी क्या होंगी? ये करेक्ट है, जो यहाँ पर इनके जो विवाद हैं टकराव से संबंधित होंगे, ठीक है। 2 और 4 इसकी बात सही है, क्योंकि गोलकनाथवाद थे और मिनर्वा बेल्सवाद सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण मामले जो मूल अधिकारों और फंडामेंटल्स राइट जो थे उनके नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर के बीच तक टकराव से संबंधित होते थे, ठीक है। गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद का मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन जो मिनर्वा बेल्सवाद थे उसमें स्पष्ट किया था कि संविधान एक संतुलन पर स्थापित है जिससे मूल अधिकारों और निर्देशक पर दोनों में एक दूसरे के पूरक होंगे, है ना, तो इस वजह से दोनों में टकराव चलता रहता था। तो 2-4 बातें इसकी करेक्ट है। 18 का आंसर क्या होगा? 18 का जो आंसर हो जाएगा बी यहाँ से सही आंसर है 2-4। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय अपराध घोषित करने की शक्ति निहित है किसमें? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये राष्ट्रपति में निहित है। किसमें होगी? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में अनुसार यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है ऐसी स्थिति में तब यहाँ पर भारत या उसके किसी क्षेत्र में एक हिस्से में वित्तीय स्थिरता या साख का खतरा होता है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह शक्ति विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि वित्त मंत्रालय, संसद नियंत्रण का परीक्षक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर मूल कर्तव्य बताना है। देखो, देश की रक्षा करना, आह्वान के लिए जाना, राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा क्या होगा? एक कर्तव्य एक तरह से, है ना, क्या होगा? मूल कर्तव्य हमारा, राइट। तो क्या होगा? सी यहाँ से आंसर होगा। भारत के संविधान के भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 ए के तहत 11 मूल यहाँ पर कर्तव्य दिए गए थे, जिसमें से यहाँ पर ये कर्तव्य कि देश की रक्षा करना, आह्वान करना और देश के लिए यहाँ पर जाने के लिए राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। तो ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, सी नंबर। क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन शामिल व्यक्ति किसी भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र नहीं होगा? ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति है उसमें से कौन सी श्रेणियों के जो व्यक्ति होते हैं जिसमें से शामिल व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र नहीं होना चाहिए? तो आंसर जो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बी, जिन्होंने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत में पाकिस्तान को प्रावधान किया था, लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत वापस लौट आए थे। तो ये बात क्या होगी? ये बात इसकी 21 की जो पूछा था कि इसमें शामिल व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, ये बात इसकी सही होगी। ये बात ये नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बी यहाँ से क्या होगा? 21 का आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन 22 देखते हैं, 22 नंबर। निचली अदालत में लंबित वाद अपने पास हस्तांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा ये जारी की जाती है उत्प्रेषण। उच्च न्यायालय द्वारा यह सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालत को उत्प्रेषण रिट तब जारी करती है जब निचली अदालत द्वारा अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर काम कर रही होती है या कानूनी त्रुटि होती है और मामले में अपने पास मंगवा ले, जैसे कि यहाँ पर प्रतिषेध हो, उस मामले को लेकर के ये देखती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। 23 है,
केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग जो हुआ यहाँ पर सीवीसी अधिनियम 2003 के तहत इसे कानूनी दर्जा प्रदान था। ये देखो मैंने आपको बताया था, अगर संवैधानिक कब होगा, जो आर्टिकल के तहत आएगा वो संवैधानिक बोलते हैं उसको। यहाँ पर आर्टिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर अधिनियम के तहत आ रहा है, तो इसको संवैधानिक बोलेंगे, तो ये बात गलत हो गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोनों में डिफरेंस है, संवैधानिक और संवैधिक में, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये बात सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 23 का आंसर है। 24 है, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में विचार करना है। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। पहली बात 24 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, ना कि स्वीकार किया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। गुजरात भाषाई आधार पर गठित करने वाला प्रथम राज्य था, ये भी बात गलत है, क्योंकि भाषाई दर पर गठित करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था, ठीक है, 7 साल बाद, और महाराष्ट्र से अलग होकर, तो ये बात गलत हो जाएगी। पहली भी बात गलत थी, दोनों गलत है। आंसर यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो कोई सही यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन 25 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको विचार करने देखते हैं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों की मान्यता दी थी। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक जो प्रशासनिक कार्य थे उसको मान्यता दी गई थी, और भारत में कंपनी मामलों में विनियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया गया था। ये पहला कदम था, पहली बात सही है। सेकेंड बात, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। सेकेंड बात ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम जो ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया था, और बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर को उसके अधीन कर दिया था, जिससे क्या भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर 25 का सी। 26 है, भारत के संविधान के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित पर जो सीमाएं हैं उस पर आरोपित की जाती हैं, बताने कौन सी, तो देखते हैं। पहला है केंद्रीय कार्यकारी शक्तियों पर। पहली बात सही, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये उसके दौरान केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियां राज्यों पर विस्तृत हो जाती हैं, जिससे क्या होता है केंद्र को किसी भी राज्य में मामले पर कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है। सेकेंड बात, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूलाधिकार को, ये भी बात क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, 358 के अनुसार वैसा होता है, ठीक है, तो ये भी बात करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर 26 का सी करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा। ये एक विधिक अधिकार है, पहली बात करेक्ट है, ठीक है, और दूसरा संसद के साधारण जो कानून द्वारा इसी कटौती की जा सकती है, ये बात करेक्ट होगी अभी, ठीक है। तीसरा, उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकार न होने के कारण इसी उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत नहीं जा सकता है। व्यक्ति उच्च न्यायालय या निचली अदालत में जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कथन गलत होगा। तो आंसर क्या होगा, पूछे कौन यहाँ पर पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर विचार करना है। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षोपाय संबंधित सभी मामलों की जांच करता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC जो NCSC है, इसकी अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में वे संवैधानिक और कानूनी रक्षोपाय जांच नहीं करते हैं, और एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखने को लेकर के संवैधानिक प्रावधानों को तहत रखा जाता है, ना कि आर्टिकल 331 जो प्रभावी हो। ये बात गलत हो जाएगी। आगे यहाँ सेकंड स्टेटमेंट है, राज्य सरकार से संबंधित मामले में आयोग संबंधित राज्यपाल से रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये बात करेक्ट होगी, ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी बात सही हो जाएगी। 28 का 29 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या अवसर की समता के नागरिकों के अधिकार के संबंध में विचार करना है, कौन सा इसके अंतर्गत निषिद्ध होगा। आंसर हो जाएगा 29 का पहला, संसद द्वारा विवाह संबंधी उपबंध को कुछ नियोजनों के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित किया जाता है। पहली बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि आर्टिकल 116(3) के तहत जहाँ पर जो है उसमें संसद को यह अधिकार देता है कि वह कुछ विशेष प्रकार के रोजगार के लिए निवास संबंधी शर्त निर्धारित कर सकती है, बात सही है।
ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए पदों में आरक्षण जिसका राज्य के अधीन सेवाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि 16 का जो 4 है आर्टिकल उसमें बात बताई गई है। ये बात बताई गई 16 का जो 3 है आर्टिकल उसमें, आप लिख सकते हो आर्टिकल 16 का 3 में ही बात है, 16 के 4 में ही बात बताई गई है ना, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो जो भी यहाँ पर आर्टिकल इसमें क्वेश्चन में आ रहे हैं वो आर्टिकल आप जरूर लिखते चलो, ठीक है, और जो आर्टिकल न्यूज़ में रहते हैं वो भी आप पढ़ते चलो, थोड़ा सा आपको आर्टिकल पूरे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 होंगे 30 में। संविधान सभा द्वारा पारित किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शामिल किए गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से संविधान, जो उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से यहाँ पर सिद्धांत शामिल किए गए थे। पहला हो जाएगा स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की शक्ति का प्राधिकार का यहाँ पर मूल स्रोत जनता होगी, पहली बात सही है। सेकंड, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी और भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण ऐच्छिक योगदान देना होगा। तीनों बातें यहाँ से इसकी सही है। आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 31 है, राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में विचार करना है, उसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहली बात 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 165 कंसर्न में बताया जाता है। सेकंड बात है, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात गलत है, उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखनी चाहिए, ना कि उसकी जो आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए आयु, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। उसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, क्योंकि महाधिवक्ता का प्राथमिक वेतन संविधान के द्वारा तय नहीं किया गया था, बल्कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है आर्टिकल 165 का 3 के तहत। आंसर क्या होगा, 3 करेक्ट है और 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। संविधान की संघीय विशेषताओं में से कौन सी है। आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था। छठों यहाँ 6 बारी जो पूरी है यहाँ से करेक्ट होंगे। ये सब यहाँ पर संघीय विशेषताएं बता रही हैं इसकी, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत निरुद्ध किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किस संरक्षण उपलब्ध होंगे, या कौन से संरक्षण उपलब्ध होंगे बताना है। देखो जो यहाँ पर संरक्षण उपलब्ध होंगे, एक तो पहला सार्वजनिक हित के लेकर विरुद्ध यहाँ पर होने वाले जो निरुद्ध व्यक्ति है उसके निरोध के आधार पर समुचित किया जाना चाहिए, पहली बात। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आगे निरोध की अधिकृत नहीं किया गया तो 24 घंटे के बाद निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आगे के निरोध की अधिकृत नहीं किया जाता है तो 24 घंटे के बाद उसे छोड़ देने जाने का प्रावधान ये आर्टिकल 22(2) के तहत है, न कि निवारक निरोध के लिए। तो ये बात गलत होगा, क्योंकि निवारक निरोध में ये 3 महीने की अवधि तक हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। तीसरी, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3, 33 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल ऑफ राइट्स पद अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षित अधिकारों की सूची, बी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स जो होता है अधिकारों का विधेयक, उन अधिकारों की सूची है जो किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाने होते संरक्षित होते हैं। क्वेश्चन 35 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में विचार करना है। लोकपाल के एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे, पहली बात। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोल रहे लोकपाल द्वारा संदर्भित मामले के लिए लोकपाल को सीबीआई के अधीक्षण के निर्देशन में शक्ति प्राप्त होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या है सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो होते हैं, ये कौन से प्रावधान संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अंतस्थापित किए गए थे। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा, ठीक है, और सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है उन्हें लोकसभा मतदान की अनुमति के लिए अर्ह होंगे, मतलब उनकी क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। तो ये भी बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 61वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर स्थापित किए गए थे, ठीक है।
और तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा राज्य के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती थी। ये भी बात इसकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सब जो थे ये अंतर स्थापित किए गए थे तीनों। आंसर हो जाएगा 36 का 1 2 3 डी। थर्टी 37 नंबर है, भारत के नियंत्रक का लेखा परीक्षक के संबंध में विचार करना है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। पहली बात, 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष के जो भी पहले हो उसका पद धारण करता है। सेकंड बात, यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वह 5 वर्ष की अवधि ये 70 वर्ष के जो भी पहले हो तक धारण पद करेगा, ठीक है। और ये बात गलत है, क्योंकि कैग 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि यहाँ पर धारण करता है। यहाँ पर 5 वर्ष नहीं होगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरी बात है, कैग की अनुपस्थिति के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री का जो होता है संसद उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है। तीसरी बात भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर कैग अनुपस्थिति के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री संसद का उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये बात गलत होगा, क्योंकि कैग जो होता है सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होता है और वह वित्त मंत्री का उसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, एक बात यहाँ से सही है। 38 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज सचिव के पद की समाप्त कर दिया था। उसके कार्यों को हस्तांतर कर दिया था किसमें? आंसर हो जाएगा 38 का, ये राष्ट्रमंडल मामलों की जो सचिव थे इनका, ठीक है। बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम 1947 था, इसने भारत के राज सचिव का पद समाप्त कर दिया था। उनके कार्यों राष्ट्रमंडल राज्य के जो सचिव थे उनको भी हस्तांतरण कर दिया था। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित होगा? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर, ग्रामीण उद्योगों या ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ये क्या होगा, एक गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारी समिति का गठन करने का अधिकार किसे होता है? किसे होता है ये? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत में जो संविधान में सहकारी जो समिति होती है उसको बनाने का अधिकार एक मूल अधिकार होता है, जो आर्टिकल 19(1)(c) के तहत नागरिकों को और संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में नागरिकों के समान अधिकार देना जरूरी समझता है। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 41 है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350(b) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये संविधान के अधीन भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी विषयों पर अन्वेषण करता है। सेकेंड बात, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अधिकारी केवल भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय संबंधित नहीं होगा, बल्कि सभी विषयों का अन्वेषण कर सकता है, न कि धार्मिक और अल्पसंख्यकों का भी। तो ये बात गलत होगा। 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 42 है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का उपयोग भारतीय गणराज्य को प्रभावित करने के लिए कर सकता है? आंसर हो जाएगा 42 का, एक तो प्रभुत्व संपन्न और एक आपका आंसर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक, ठीक है। संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द यहाँ पर शामिल नहीं थे, ठीक है। और ये शब्द 1976 के पहले से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और मूल प्रस्तावना में केवल मूल प्रभुत्व जो थे उसको लेकर के संपन्न लोकतंत्रात्मक शब्द यहाँ पर शामिल किए गए थे, ठीक है। तो ये बात 2000 इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट, बी वाली बात इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में विचार करना है। इसमें केवल न्यायिक पद धारण कर चुके व्यक्ति ही सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। पहली बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, इसके सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों से संबंधित ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पहली बात गलत है, इनके पास अभियोजन की शक्ति नहीं होती है, ये बात गलत है। मतलब ये बात सही है कि इनके पास अभियोजन की शक्ति नहीं होगी, राइट, केवल सिफारिश कर सकते हैं। ये स्वप्रेरणा से किसी भी मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि जो NHRC होता है ये मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करेगा स्वप्रेरणा, मतलब अपने विवेक अनुसार से कर सकता है, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है, 2 और 3 बात सही है। आंसर यहाँ से बी। 44, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में से संबंधित प्रावधानों के बाद विचार करना है।
इसमें नागरिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। पहली बात, 44 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। संसद इसमें किसी भी पालन में विफलता के लिए उचित अर्थदंड का प्रावधान कर सकती है। सेकंड बात, ये भी सही है। तीसरा, ये प्रावधान विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। तीसरी बात, ये प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। ये भी बात करेक्ट है ना। तीनों बातें सही है। 44 का आंसर यहाँ से सभी करेक्ट होना चाहिए, डी। 45 है, भारतीय संविधान जो है उसके संबंध में विचार करना है। ये कौन सा इसके बारे में सही होगा कथन देखते हैं। ये नागरिकों के मत, नागरिकों और सरकार के मत संबंध निर्धारित करता है। कौन? जो 45 है ये बोल रहा है कि भारतीय जो संविधान है इसके संबंध में बता रहा है कि ये नागरिकों के मत और नागरिकों के सरकार के मत यहाँ पर संबंध स्थापित करेगा। पहली बात यहाँ से सही है। तीसरा, सेकंड, ये सरकार की शक्तियों की सीमा को निर्धारित भी करता है। ये बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर ये सरकार की शक्ति सीमा उसको निर्धारित करेगा और जिससे क्या होगा, वह निरंकुश ना हो सके, इसको लेकर देखेगा वो। दोनों बातें सही है। 45 का आंसर सी। 46 है, निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार करना है। निर्वाचन आयोग के पद की सेवा शर्तें जो उनके कार्यकाल के संबंध में 324 के तहत प्रावधान किए गए हैं। पहली बात, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का कार्यकाल निर्धारण संसद द्वारा बनाए के कानून के तहत किया था, न कि सीधे तौर पर 324 के तहत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीसी निर्वाचन आयोग में विचारित प्रकरण पर वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। सेकंड बात यहाँ से गलत हो गई। तीसरा, सीसी राष्ट्रपति के प्रसाद पालन पद धारण नहीं कर सकता है। ये बात सही है। ओनली 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखते हैं इसको। अपने पद पर पदमुक्त होते के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी केंद्र या राज्य के अधीन कोई पद धारण करने के पात्र नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 47 का केवल एक स्टेटमेंट, जो भारत का नियंत्रक वाले परीक्षक होता है ये। ठीक है, बाकी मान्यवादी होता है, जिस पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया और संघ लोक सेवा के उद्देश्य पर भी कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ठीक है, तो क्या होगा, आंसर यहाँ हो जाएगा इसका ओनली 1। ठीक है, एक यहाँ से बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान के अनुच्छेद 12 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने की राज्य की परिभाषा से सम्मिलित कौन से होंगे इसमें। आंसर हो जाएगा 48 का। एक तो राज्य के जो संसद राज्यों के संविधान में लेकर के उनका विधानमंडल। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, संघीय कार्यपालिका और राज्यों की कार्यपालिकाएं, नगर पालिकाओं, पंचायतें और LIC और NGC की जैसे प्राधिकरण, ये सभी क्या होंगे, ये सभी यहाँ पर आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होंगे। 48 का आंसर डी। 49 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के मत शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होगी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी, 49 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। ठीक है, दूसरा, आदेशी प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मत सहयोग को समन्वय सिद्धांत पर आधारित होगी। ये भी बात करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर सी। 50 नंबर है, संविधान की 7वीं सूची के निम्नलिखित में से कौन या किस अनुसूचियों में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने के राज्य मानवाधिकार आयोग कर सकता है। आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी। इसमें से आपका राज्य सूची और यहाँ से एक समवर्ती सूची, क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, और संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर जांच करने का अधिकार मानवाधिकार के पास NHRC के पास होता है वो। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो यहाँ से बी इसका सही आंसर है। 51 है, देख लेते हैं 51। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। संविधान का फेडरेशन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बात, 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में वर्णित किया गया है। सेकेंड बात, किसी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार है, ये बात सही है, क्योंकि भारत एक अविनाशी संघ है, और जिसका अर्थ होता है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा C12 यहाँ से करेक्ट बात है। ठीक है, तो इस टाइप से 51 क्वेश्चन जो है यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 10 है UKT का, UPSC नॉलेज टेस्ट है, इसका पॉलिटी का टेस्ट है। पॉलिटी में आपको मैंने टॉपिक बताया ऊपर संविधान वाला, वो ऐसे टॉपिक होगा, उसके यहाँ पर जितने भी टॉपिक दे रखे थे अंदर सब टॉपिक वो आपको देखने,
उसके तहत देखो जो मैंने आपको ऊपर सब टॉपिक दे रखे अंदर उनको पे जाके थोड़ा सा डीप पे पढ़ना है आपको। बाकी मैं क्वेश्चन तो यहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है। वो टॉपिक पढ़ोगे और मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो अगला बचेंगे 52 से 100 तक वो मैं आपको कल करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटी का एक टेस्ट और आएगा 11 नंबर, उसमें वो जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर रहेगा ना वो भी क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो 11 नंबर वो रहेगा और 12 नंबर एक करंट को क्वेश्चन पेपर के लेके आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जितने पेपर में आपको सीरियल से एक अच्छे क्वेश्चन को कवर करके कराता रहूँगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो और ये टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।